हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे। सबसे पहले आप लोगों को कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि आप लोग जल्द ही अपने सपनों का मुल्क इटली में अपनी स्टडी के लिए आ रहे हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ERU-SU स्कॉलरशिप एप्लीकेशन कैसे फिल की जाती है। वीडियो को पूरा देखें, एक भी स्टेप मिस हुआ तो आपकी पूरी मेहनत रायगा हो जाएगी, आप स्कॉलरशिप से महरूम रह जाएंगे। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए, ERU-SU स्कॉलरशिप डिफरेंट रीजन्स की यूनिवर्सिटीज के लिए होती है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना, यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा और यूनिवर्सिटी ऑफ कलाब्रिया। इन सब यूनिवर्सिटीज का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है। आज मैं आपको मेसीना का एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, लेकिन यही प्रोसेस आप बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप पोर्टल सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कटानिया के लिए अप्लाई कर रही हैं, तो सर्च करें ERU-SU कटानिया। अगर पार्मा के लिए अप्लाई कर रही हैं, तो सर्च करें ERU-SU पार्मा। अगर मेसीना के लिए है तो सर्च करें ERU-SU मेसीना, और अगर कलाब्रिया है तो सर्च करें ERU-SU कलाब्रिया। तो चलिए अब ERU-SU मेसीना के पोर्टल पर चलते हैं और देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ये रहा ERU मेसीना पोर्टल का लिंक, आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, www.ersumesina.it। जब पोर्टल ओपन हो जाए तो स्टूडेंट पोर्टल पर क्लिक करें। अब जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर पेज इटालियन लैंग्वेज में ओपन हो तो आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल डेटा रिजर्व्ड फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स वाला पेज दिख जाएगा। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा और सबसे पहले आपको टैक्स कोड यानी इटली का फिस्कल कोड जनरेट करना होता है। अगर आपके पास ये पहले से है तो सीधा फिल कर दीजिए, और अगर नहीं है तो आप कैलकुलेट योर टैक्स कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कोड जनरेट कर सकते हैं। फिस्कल कोड इटली में यूज होने वाला एक ऑफिशियल टैक्स कोड होता है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए ये जरूरी होता है। इसके लिए आप अपनी कंट्री, डेट ऑफ बर्थ और पर्सनल डिटेल्स डालकर कोड जनरेट कर सकते हैं। जब कोड बन जाए तो उसे कॉपी करके सेफली सेव कर लीजिए, क्योंकि आगे बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी बेसिक डिटेल्स केयरफुली फिल करें। यहाँ आपको सरनेम, नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सही तरह एंटर करना है। नेक्स्ट स्टेप को बहुत ध्यान से फिल करें और किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक ना होने दें। अब कंट्री ऑफ बर्थ में इंडिया सिलेक्ट करें या जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री का नाम सिलेक्ट करें। प्रोविंस ऑफ बर्थ में EE सिलेक्ट करें। प्लेस ऑफ बर्थ में अपना कंट्री नेम सिलेक्ट करें। नेशनैलिटी में इंडियन सिलेक्ट करें या अपनी एक्चुअल नेशनैलिटी चूज करें। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस एंटर करके उसे वेरीफाई करें। फिर प्राइवेसी पॉलिसी को अच्छी तरह रीड करें, यस टिक करें और फिर रजिस्टर पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी ईमेल पर एक मैसेज आएगा। आप अपने इनबॉक्स में जाकर वेरिफिकेशन लिंक या कोड चेक करें। उस लिंक को ओपन करके या कोड एंटर करके अपना ईमेल वेरीफाई करें और अकाउंट एक्टिवेट कर लें। अब इस पेज पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और रेजिडेंस डिटेल्स फिल करनी होंगी। यहाँ अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी और बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सही तरीके से भर दें। अगर आपके पास इटली में रेजिडेंस नहीं है तो उस ऑप्शन को अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर दें। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद अपडेट डेटा पर क्लिक करें। अब फिर से ERSU के पोर्टल पर जाएं। इस बार स्टूडेंट पोर्टल ओपन करें, लेकिन अब रजिस्टर नहीं, लॉगिन करना है। यहाँ अपना फिस्कल कोड और पासवर्ड यूज करके लॉगिन करें। अब असली स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। पोर्टल में जाकर माई रिक्वेस्ट सेक्शन ओपन करें और न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर द बेनिफिट फॉर द 2026-27 एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसे ध्यान से रीड करें और स्टेप बाय स्टेप फिल करें। यहाँ आपको गाइडेंस भी मिलती रहेगी, इसलिए हर लाइन को केयरफुली देखें। फिर कंटिन्यू करें और स्टेप 2 को अच्छी तरह रीड करके फिल करें। उसके बाद फिर कंटिन्यू करके स्टेप 3 पर आ जाएं। इस स्टेप में भी सभी कॉलम्स को केयरफुली फिल करें। अब एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी होती हैं। यहाँ आपको बताना होता है कि आपकी हायर एजुकेशन कब कंप्लीट हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट हुई है तो वही ईयर सिलेक्ट करें। फिर उस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करें जहाँ आप एडमिशन ले रहे हैं। पेज कंप्लीट करने के बाद कंटिन्यू करें और स्टेप 4 पर आ जाएं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस स्टेप में आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और कोर्स डिटेल्स फिल करनी होती है, इसलिए इसे बहुत एहतियात के साथ फिल करें। यहाँ अपना डिग्री कोर्स सिलेक्ट करें। अगर आपका एग्जैक्ट कोर्स लिस्ट में ना मिले तो अपने ऑफर लेटर या प्री एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट के मुताबिक सबसे क्लोज मैचिंग कोर्स सिलेक्ट करें।
अब बेनिफिट सेक्शन में आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप किस सपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप, अकोमोडेशन और केटरिंग सर्विस तीनों चाहिए तो कंबाइंड ऑप्शन सिलेक्ट करें। ये ऑप्शन काफी यूजफुल होता है क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप के साथ रहने और खाने की फैसिलिटी भी इंक्लूड होती है। उसके बाद मैंडेटरी डिक्लेरेशंस को केयरफुली टिक करें। कुछ डिक्लेरेशंस ऑप्शनल भी होती हैं, लेकिन मैंडेटरी ऑप्शंस को जरूर सिलेक्ट करना होता है। सारे रिक्वायर्ड बॉक्सेस टिक करने के बाद आगे बढ़ जाएं। अब आपका फाइनल पेज ओपन हो चुका है। इसे एक बार ध्यान से चेक करें कि कोई गलती तो नहीं रह गई। अगर कुछ चेंज करना हो तो एडिट ऑप्शन में जाकर करेक्ट कर लें। जब सब कुछ सही से फिल हो जाए तो उसे कंफर्म करें और कंफर्म बटन पर क्लिक करें। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का स्टेप आता है। चलिए वापस ERSU की ऑफिशियल वेब पोर्टल पर चलते हैं। यहाँ डॉसिए पर क्लिक करें और चूज वाले ऑप्शन में जाकर एक एक करके सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स डेडलाइन से पहले अपलोड कर दें। यहाँ आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट डिटेल्स और बाकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती हैं। अगर आप पासपोर्ट यूज कर रहे हैं तो पासपोर्ट नंबर, इशूइंग कंट्री, इशू डेट और एक्सपायरी डेट बिल्कुल सही फिल करें। कंट्री ऑफ इशू में रिपब्लिक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करें। फिर आपको एप्लीकेशन कंफर्म करनी होगी। इसके बाद पोर्टल एक वैलिडेशन कोड जनरेट करेगा। ये कोड आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। कोड एंटर करके वैलिडेट नाउ पर क्लिक करें। जैसे ही वैलिडेशन कंप्लीट होता है, आपकी स्कॉलरशिप रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। उसके बाद आप पोर्टल में जाकर अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अगर स्टेटस पेंडिंग या वेटिंग फॉर वैलिडेशन शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोसेस अभी रिव्यू में है। एक इम्पॉर्टेंट बात और, कटानिया, मेसीना, पार्मा और कलाब्रिया जैसी यूनिवर्सिटीज का प्रोसेस लगभग सेम होता है। इसीलिए अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यही सेम स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स बनवाने में हेल्प चाहिए या पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस समझने में असिस्टेंस चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका एप्लीकेशन सही तरीके से कंप्लीट हो सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इटली में फ्री एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं इन स्कॉलरशिप के बिहाफ पर। हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।